चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में दोस्तों परीक्षा लगी हुई है बीए 6 सेमेस्टर की। पेपर का नाम है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। हिस्ट्री का पेपर होने वाला है 26 मई 2026 को। तो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए प्रश्नों पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। दोस्तों क्वेश्चंस पेपर में से ना आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार, इसीलिए आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखना ध्यान से। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह नहीं जुड़े थे। बाकी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा, ये तीनों जो थे वो गदर आंदोलन से जुड़े थे। भगत सिंह जो थे वो नहीं जुड़े थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में स्थापित अंतरिम भारत सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था पूछ रहा है दोस्तों, तो वो थे सिकंदर हयात खां। ठीक है, सिकंदर हयात खां नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उनको दिल से थैंक यू, और उनका ये प्रश्न सही था तो उन्होंने टिक किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, सिकंदर हयात खां। ऑप्शन डी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के दौरान कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुआ था? तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिसका क्वेश्चन पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही टिक किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 24 मार्च 1946 को निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वीकृति दी थी? ठीक है, किसने स्वीकृति दी थी? तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो वो आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और उसका उद्देश्य क्या था? वो था प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। साइमन आयोग की घोषणा कब की गई? साइमन आयोग की घोषणा कब की गई? ठीक है, कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। 8 नवंबर 1927 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया था। वो उपाधि क्या थी? वो थी कैसर ए हिंद। ठीक है, वो उपाधि थी कैसर ए हिंद। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो वो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर वन सत्याग्रह चलाया गया था? कहाँ पर चलाया गया था? ठीक है, तो वो चलाया गया था महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य था? ठीक है, साइमन कमीशन का सदस्य था। ठीक है, तो वो थे लेन फॉक्स। ठीक है, ऑप्शन डी जो है 10वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था? तो वो थी चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौरी चौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही अनुक्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो आंदोलन था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन जो था वो 1918 में हुआ था। चंपारण जो हुआ था, चंपारण आंदोलन, वो 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद के मिलों का जो हड़ताल हुआ था वो 1918 में हुआ था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसको ध्यान से याद कर लो। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि भैया सही अनुक्रम ज्ञात करना है तो सही अनुक्रम में ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं
कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, कौन था अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर अंसारी। ठीक है, डॉक्टर अंसारी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है, तो भगत सिंह का नारा है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है 16 नंबर प्रश्न का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। ठीक है, किसने संबोधित किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जिसने संबोधित किया था वो कौन थे, तो वो थे माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन। ऑप्शन सी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसने, एक मिनट दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वो थे सी राजा गोपालचारी। ठीक है, सी राजा गोपालचारी जो थे वो भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 21 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली केंद्रीय विधानमंडल बम कांड में भगत सिंह का साथ किसने दिया था, बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। ऑप्शन बी जो है 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन कीजिए जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, सतारा और तामलुक। ठीक है, सतारा और तामलुक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपरोक्त सभी ने भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में किन दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारतीयों द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, तो वो किया गया था बलिया तथा गाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था वो कौन थी, तो वो थी वो समय था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता का विशेष अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। ठीक है, पारित कहाँ किया था, तो वो किया था बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। ऑप्शन डी बम्बई में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1942 पूछा है ना, हाँ बम्बई में ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भैया 1942 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान स्थापित की गई। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमको डाउट लग रहा है यार, इसका आंसर नहीं पता है हमको। ठीक है, सॉरी उसके लिए। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माउंट बेटन प्लान के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो दिया है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रहेगी,
ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो लुई फीचर साथ था, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3.5 महीने तक चलने वाली हड़ताल को इतिहासकारों के किस वर्ग ने इसे भारत का अस्तानिग्राद की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका क्रिप्स मिशन में प्रावधान नहीं किया गया था? ठीक है, तो युद्ध समाप्त होने पर पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कि निम्नलिखित में से, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ही नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था? ठीक है, किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था? तो सी राजागोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? ठीक है, तो वेस्टर्न चर्चिल ने भेजा था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो ऑपरेशन जीरो ओवर था, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी है 4 जुलाई 1947। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन कब किया था? ठीक है, कब किया था? तो वो किया था 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 31 मार्च 1947 को माउंटबेटन को यह सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को सौंप दी जाए? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज़ द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया था? तो कनाडा ने लगाया था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था दोस्तों? ठीक है, तो वो थे लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं जुड़े थे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर कमेटी का संबंध किस आंदोलन से है? तो गदर आंदोलन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, ठीक है। यह कथन किसका है? क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है दोस्तों, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो था चर्चिल, ठीक है। ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भैया 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, ऑप्शन सी।